तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अजय और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो इस चैप्टर की कुछ थोड़ी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है समझने पर हम सवालों को अधिकतर ज़्यादातर लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है, देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज का डेफिनेशन सिंपली, आपको अगर त्रिभुज दे दिया जाए तो आप पहचान लेंगे त्रिभुज है, लेकिन जो त्रिभुज का डेफिनेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इसमें पढ़ना है क्या, समरूप आकृतियाँ, सर्वांग सम। ठीक है, यही कुछ पढ़ना है, तो इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर है। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का डेफिनेशन। ठीक है, तो सिंपल, अगर कोई भी पूछ सकता है कि त्रिभुज होता क्या है, तो सिंपल से उसका डेफिनेशन है, उसका परिभाषा है कि तीन सरल रेखाएं जो तीन रेखाओं, सरल रेखाओं से, ठीक है, घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, ठीक है, कहते हैं। सिंपल सा इसका परिभाषा है। ठीक है, तीन सरल रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये तो हुआ हमारा त्रिभुज का परिभाषा। ठीक है, अब त्रिभुज के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ABC। तो एक मैं आपको बता देता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों, ठीक है, कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है, वो बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, यानी कि तीनों कोण मिलाकर 180 अंश होते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A ये है, कोण B ये है, कोण C ये है। ठीक है, तो कोण ABC को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 180 अंश। ठीक है, ये हुआ त्रिभुज। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दूसरी जो बात है, वो है समरूप, समरूप आकृति। समरूप आकृति के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब समरूप आकृति क्या होता है। देखिए, सम का मतलब, ये जो सम है, सम का मतलब समान। ठीक है, रूप का मतलब आकार। ठीक है, यानी कि समान आकार, आकार रूप, सॉरी यहाँ से रूप। ठीक है, आकार में तो हमारा जो है प्रश्न हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया समान रूप, यानी कि ऐसी आकृति जिसकी रूप जो है समान हो, आकार ना समान हो। जैसे मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक त्रिभुज है, जी त्रिभुज है, ये भी क्या है, एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज, इसमें जो डिफरेंट है, अलग क्या है, साइज बड़ा है, छोटा है, लेकिन दोनों ही त्रिभुज हैं। ठीक है, यानी कि दोनों ही त्रिभुज है, बस साइज में हमारा अंतर है। रूप कैसा है, रूप एक ही है, यानी कि ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। तो इस प्रकार की जितनी भी आकृतियाँ होंगी उसे समरूप कहते हैं। ठीक है, समान रूप है। जैसे मैं एक लेता हूँ आपका वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ग, ये हो गया बड़ा वर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार की जो आकृति होती हैं उसे हम कहते हैं समरूप। ठीक है, समरूप का साइन इस प्रकार लगता है, इस प्रकार ये समरूप होता है। ठीक है, अगर ये A है, B C, ये P Q R,
तो इसे समरूप अगर मैं कहूँ कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसलिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। इस प्रकार हम इस त्रिभुजों को समरूप दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो पहली कसौटी हो गई कि त्रिभुज समरूप कैसे होते हैं, उसका जो है आकृति होता है समान होता है, यानी कि रूप जो है उसका समान होता है। अब दूसरा मतलब समरूप होने के लिए दूसरा कंडीशन क्या है, ये त्रिभुज है जो मैंने ऊपर बनाया था और ये वाला है बड़ा त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, ये है हमारा बड़ा त्रिभुज। अगर ये है बी सी पी क्यू आर, ठीक है, अगर इसकी लंबाई 4 है, 2 है, 6 है, ये 8 है, ये 12 है, 4 है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला तो हो गया उसका आकृति यानी कि रूप समान होना चाहिए। दूसरा जो है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, किसके लिए, समरूप के लिए। ठीक है, संगत भुजा किसे कहते हैं, जैसे ए बी की संगत भुजा क्या है, यानी कि ए बी इस प्रकार बना है, इसकी संगत भुजा पी क्यू है, बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, ठीक है, ए सी की संगत भुजा पी आर। ठीक है, तो यही कहना चाहता हूँ मैं कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब कैसे देखिए, ए बी है, ए बी में लिख लेता हूँ, ठीक है, बट्टे में ए बी के संगत भुजा पी क्यू, तो ये जगह पी क्यू। अब इसे मान रख लीजिए, ए बी का मान 4 और पी क्यू मान 8, इसे हल करेंगे आएगा 1/2। ठीक है, 4 के 4, 4 दूना 8। ठीक है, ये तो आया 1/2, मैंने ए बी की संगत भुजा के लिए निकाला। अब हम निकालते हैं बी सी की संगत भुजा। बी सी की संगत भुजा क्या है, क्यू आर। ठीक है, यहाँ से 2/4, बी सी का मान 2, क्यू आर का मान, ये भी आएगा 1/2, 2 के 2, 2 दूना 4, ये तो आ गया। फिर हम ए सी की संगत भुजा के लिए निकाल लेते हैं, ए सी बटा पी आर, तो ए सी का मान 6, पी आर का मान 12, ये भी आएगा 1/2। अब मैंने कहा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। देखिए संगत भुजाओं को मैंने अनुपात निकाला 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि अनुपात जो हुआ बराबर आया। तो फिर से देखिए एक बार कि समरूप होने के लिए क्या क्या, उसकी आकृति यानी कि उसका देखने में आकृति बराबर हो, माप ना बराबर हो, आकृति बराबर हो, और क्या हो, संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर हो। मैंने निकाला भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, ये तो रहा समरूप के लिए। ठीक है, अब देखिए आता है इसमें सर्वांग सम। सर्वांग सम क्या होता है, इसी में लोग फंसते हैं कि सर्वांग सम आखिर होता क्या। ठीक है, सर्वांग सम, ठीक है, सर्वांग सम, तो देखिए यहाँ से ये 3 भागों में डिवाइड होगा, सर्व प्लस अंग प्लस सम बराबर सर्वांग सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब भुजा, सम का मतलब समान। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ निकला सभी भुजा समान, यानी कि इसमें ऐसी आकृति आएगी जो सभी भुजा समान होंगे, जिसमें सभी भुजा समान होंगे। ठीक है, सभी भुजा क्या होंगी, समान होंगी। जैसे मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने त्रिभुज बनाया है। अब इसी साइज का मैं प्रयास करता हूँ त्रिभुज बनाने की, दूसरा त्रिभुज ये हुआ। ठीक है, ये ए बी सी, ये हुआ पी क्यू आर। ठीक है, मान लीजिए बी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 4 है, पी क्यू की लंबाई भी 4 है, ए सी की लंबाई 6 है, पी आर की लंबाई 6 है। तो इस प्रकार जो आकृति रहेंगी उसे सर्वांग सम कहते हैं। देखिए कैसे, बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, बराबर है, संगत भुजा की लंबाई इसमें बराबर होना चाहिए। सर्वांग सम में संगत भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए।
ठीक है, अनुपात समानुपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें होना चाहिए संगत भुजा की लंबाई बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गया सर्वांगसम के लिए। और कोण भी बराबर होना चाहिए, 60 60 60, तीनों 60 60, इसमें कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया सर्वांगसम, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर ख्याल रखना है, अब जो मैं पहले इसे लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सभी सर्वांगसम आकृति, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। दूसरी, परंतु सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं, यानी कि जितने भी सर्वांगसम आकृति होंगी उसे समरूप बोल सकते हैं, लेकिन जो समरूप आकृति होगी उसे सर्वांगसम नहीं बोल सकते हैं। जैसे ये सर्वांगसम है तो इसे हम समरूप बोल सकते हैं, क्योंकि इसका रूप जो है समान है। रूप क्या है? समान है, जितनी लंबाई इसकी उतनी लंबाई इसकी, इसका रूप जो समान है। लेकिन अगर हम समरूप बनाते हैं, यहाँ से देखिए, ठीक है, ये जो समरूप बनाते हैं हम, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसमें देखिए ये अलग साइज का है, ये अलग साइज का है, जबकि सर्वांगसम में एक ही साइज होता है। यही चीज़ ये बोल रहा है कि सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये समरूप त्रिभुज है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है, जबकि अगर सर्वांगसम त्रिभुज रहेगा तो उसे हम समरूप बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सर्वांगसम आया, अगर मुझे लिखना है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, तो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इस प्रकार लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम का साइन है, ये इस प्रकार सर्वांगसम साइन होगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि त्रिभुज पी ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है। ये है सर्वांगसम का साइन, सर्वांगसम, ठीक है। अब पीछे मैंने समरूप का साइन बताया, किस प्रकार समरूप का चिन्ह होगा, ठीक है। तो ये रहे इस चैप्टर की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर, ठीक है। देखिए अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो प्रश्नावली आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्नावली में 6.1 इसमें कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें कह रहा है सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। सभी वृत्त का बात कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें छोटा, देखिए यहाँ से जैसे प्रश्नावली हमारा है 6.1, ठीक है, पहला है, कह रहा सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। वृत्त का मतलब वृत्त छोटा भी हो सकता है, वृत्त बड़ा भी हो सकता है, ये चीज़ कह रहा है। वृत्त छोटा भी हो सकता है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप या सर्वांगसम। सर्वांगसम का मैंने अपने पीछे मतलब बताया, सर्वांगसम का मतलब उसका भुजा बराबर हो, सब कुछ बराबर हो, देखने में आकार सब कुछ बराबर हो, लेकिन यह सब कुछ बराबर नहीं है। ये क्या है? समरूप है, यानी कि रूप इसका समान है, बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा का बात नहीं किया गया, रूप समान है, ये भी वृत्त ये भी वृत्त है, तो ये क्या होगा? ये होगा समरूप, समरूप होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा समरूप, ठीक है। तो ये होगा हमारा समरूप, सर्वांगसम नहीं होगा। अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम। इसमें भी क्या होंगे, ये देखिए मैंने बनाया है, सभी वर्ग समरूप होते हैं। कैसे? छोटा वर्ग भी हो सकता है, बड़ा वर्ग भी हो सकता है। सर्वांगसम का मतलब भुजा भी बराबर हो। ये देखिए छोटा है, यानी कि इसकी भुजा कितना 4 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर मैंने मान लिया है। तो ये इसका रूप एक है, यानी कि वर्ग ए भी है वर्ग ए भी है, रूप एक है, लेकिन
साइज बड़ा छोटा है तो ये क्या होगा, समरूप। सम माने समान, रूप माने रूप, तो इसका समान रूप है, सर्वांग सम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। जब भुजा की लंबाई चौड़ाई सब कुछ बराबर हो तब वो सर्वांग सम होता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या निकल आया, समरूप है। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समझो समरूप होते हैं। अब कैसे, इसे मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए तीसरा है ना, कह रहा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब त्रिभुज दिया है, एक दिया है सम द्विबाहु, ठीक है, दूसरा दिया है समबाहु। अब कौन से त्रिभुज, अब पहले मैं समद्विबाहु त्रिभुज बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। तो जिसकी दो भुजा, जिस त्रिभुज की दो भुजा समान होगी उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ABC है ये, तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है और ये 10 हो गया थोड़ी देर के लिए। यानी कि जिस त्रिभुज की दो भुजा समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु का मतलब छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि भुजा जो है समान हो, यानी कि ये भी भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब देखिए ये छोटा है, ये बड़ा है, अपने आप में तीनों भुजा बराबर है, लेकिन रूप क्या है, समान है। तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, ये छठवां शायद। ठीक है, ठीक है, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए चौथे पे चलते हैं। कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसकी संगत भुजाएं बराबर हों। यानी कि संगत कोण बराबर यहाँ होगा, यहाँ भुजाएं समानुपाती होंगी। कैसे, देखिए मैंने अभी अभी आपको पीछे बताया है कि समरूप होने के लिए पहला उसका साइज यानी कि उसकी आकृति बराबर होना चाहिए। दूसरा संगत भुजाएं जो है समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी त्रिभुज में मैं ले लूँ, मान लीजिए इस त्रिभुज की लंबाई कितनी है, 4, इसका 8, इसका 5 है, इसका 10, इसका 3 है, तो थोड़ी देर के लिए इसका 6 हो गया। ठीक है, तो इसका 2 गुना है। ठीक है, यानी कि इसको निकालेंगे, मैंने पीछे निकाला है, उसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर आया। यानी कि इसका कोण भी क्या होंगे, मैंने पीछे बताया कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी में ये भरना है, यही चीज़ ये कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले, यानी कि भुजा समान हो, बहुभुज दो समरूप होते हैं। ठीक है, यानी कि दो बहुभुज जो समरूप होते हैं यदि उनके कोण समान हों अर्थात बराबर हों, यहाँ से बराबर हैं, कोण बराबर होते हैं, उनकी संगत भुजाएं मैंने पीछे बताया समानुपाती होते हैं। तो पहले में भरा जाएगा बराबर और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब कौन सा युग्म है, पहला है समरूप आकृतियाँ, दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। यानी कि हमें उदाहरण देना है, चित्र बनाना है, फिगर बनाना है कि दो समरूप है, दो मतलब दो फिगर समरूप है, दो फिगर समरूप नहीं है। ठीक है, ये दूसरे का पहला बनाना है कि दो ऐसी आकृति बनाई है जो कि समरूप है। ठीक है, अब जैसे
अब यहीं पर ले लीजिए, यही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं अलग से बना देता हूँ। ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप है। कैसे समरूप है? इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। कोण भी आपस में क्या है, मतलब देखिए साइज में, यानी कि इसकी आकृति बराबर है, देखने में एक ही है, त्रिभुज ये भी त्रिभुज ये भी है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ये पहला समरूप हो गया। दूसरा समरूप, एक छोटा वृत्त ले लीजिए, एक बड़ा वृत्त भी ले सकते हैं, ये समरूप है, ठीक है। अब दूसरा क्या बनाना है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, जैसे मैं एक वृत्त ले लेता हूँ और एक आयत ले लेता हूँ, ठीक है। क्या ये समरूप है? क्योंकि ये वृत्त है, ये आयत है, ये समरूप नहीं है। एक त्रिभुज में ले लेता हूँ, ठीक है, और एक ले लेता हूँ जैसे वर्ग ले लेता हूँ, तो क्या ये समरूप है? नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज ये वर्ग है, जबकि ये समरूप है। दोनों वृत्त हैं, छोटे बड़े में अंतर नहीं है, मतलब छोटे बड़े से मतलब नहीं है, बस दोनों वृत्त हैं। लेकिन क्या दोनों ट्रायंगल हैं? क्या ये दोनों सर्कल हैं? नहीं है। तो ये दोनों क्या है, मैंने दो उदाहरण लिया क्या समरूप का, और दो उदाहरण लिया समरूप नहीं है। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 में बोला था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अब आप बताइए समरूप है या नहीं। संगत भुजाएं तो पहली बात बराबर है, देखिए यहाँ 1.5 है, ये भी 3 है, 1.5 3 1.5 3 1.5 का दुगना 3, संगत भुजाएं बराबर है। एक कंडीशन तो फॉलो किया समरूप के लिए, लेकिन अब कोण देखिए, कोण प्रत्येक कोण वर्ग का 90 अंश है, लेकिन यहाँ प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं है, तो ये इसलिए ये समरूप नहीं होगा, ठीक है। समरूप होने के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए, संगत भुजाओं के अनुपात के साथ साथ कोण भी बराबर होना चाहिए। 1.5 यानी कि 1.5 है, 1.5 का दुगना 3, ठीक है। संगत भुजाएं बराबर है, लेकिन ये यहाँ समरूप नहीं है, किस लिए? कोण बराबर नहीं है, ठीक है। ये रहा इस चैप्टर प्रश्नावली 6.1। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, तो अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, तो ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।